इसमें ज़हरा है, दर है, हसनैन भी हैं, कितने अतहर हैं मोहम्मद के घराने वाले, कितने अतहर हैं मोहम्मद के घराने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। मिलके पढ़ लो, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं और आप अल्लाह के पाक घर में हाज़िर हैं। दुआ है रब्बिल लम यज़ल हमारा मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान पाक की एक आया मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा पढ़ा है। अल्लाह पाक फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। ना गुमान करें वो लोग जिन्होंने जुल्म किया कि अल्लाह गाफिल है। ये कुरान का फ़ैसला है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, हरगिज़ गुमान ना करें कि अल्लाह गाफिल है अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया, उनके बारे में अल्लाह गाफिल नहीं। अल्लाह तो जो है वो हय्युन, जो है वो कय्यूम है, और उसे ना ऊँघ आती है ना वो सोता है, वो ज़िंदा है, ज़िंदा करने वाला है, वो किसी लम्हे भी गाफिल नहीं। लेकिन वजाहत के साथ फरमाया कि ख़बरदार, ज़ालिम के मामले में अल्लाह बेखबर नहीं। अल्लाह को ज़ालिम के जुल्म की ख़बर है, और अल्लाह पाक की बारगाह में सबसे जल्द जिस बंदे की फरियाद पहुंचती है वो मज़लूम की आह है, जो अल्लाह के अर्श को हिला देती है। हदीस पाक में मिलता है, सबसे जल्द जो दुआएं सुनी जाने वाली हैं, सबसे पहले जो फ़ौरन दुआ कबूल होती है और अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है और अल्लाह के अर्श के नीचे जाके खड़ी हो जाती है, वो माँ बाप की अपने औलाद के हक़ में दुआ है। माँ और बाप की दुआ को सातों आसमानों पे नहीं रोका जाता, बल्कि बराह रास्त अल्लाह के अर्श पे जाकर वो दस्तक देती है कि एक माँ की, एक वालिद की दुआ उसकी औलाद के हक़ में पहुँच गई है। कोई अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता उस दुआ को रोकता नहीं, बशर्ते कि वो जायज़ हो। और एक आह है मज़लूम की, जब मज़लूम आह भरता है किसी के जुल्म की वजह से, तो वो आह अल्लाह के अर्श को हिला देती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक सींग वाली बकरी अगर ऐसी बकरी को सींग मारे जिसके सींग ना हो, तो क़यामत के दिन उस सींग वाली बकरी से भी उसके सींग मारने का अल्लाह हिसाब जब तक नहीं लेगा, उस वक़्त तक उनका जो है वो फ़ैसला नहीं किया जाए। अल्लाह पाक उससे हिसाब लेगा कि तू उसके सींग नहीं थे, तूने उसको सींग क्यों मारा। तो अल्लाह वाज़े कुरान में फरमा रहा है, ज़ालिम का अंजाम बुरा है। याद रखें, ज़ालिम का जुल्म जब हद से बढ़ता है तो ज़ालिम को मिटा दिया जाता है। आज अगर हम गौर करें, किसी न किसी नौइयत के एतबार से हम खुद ज़ालिम हैं। हम अपनी जान पर जुल्म करते हैं गुनाह करके, हम नमाज़ें छोड़कर, माँ बाप की नाफरमानी करके, बदनिगाही करके हम अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाता है, जहाँ कहीं भी जुल्म होता है, चाहे वो तुम्हारे अपने वजूद के साथ जुल्म हो, जना की सूरत में हो, शराब की सूरत में हो, रिश्वत की सूरत में हो,
किसी अपने नौकर को बुरा लफ्ज़ कहकर तुम उस पर जुल्म कर रहे हो, या उसको खामखा उसको जो है वो डांट कर उस पर जुल्म कर रहे हो, तो अल्लाह पाक फरमाता है ये ज़हन में रखना, तुम इस कायनात के मालिक नहीं हो, इस कायनात का मालिक कोई और है। तुम ममलूक हो, तुम मखलूक हो। तुम कहीं खालिक ना बन के बैठ जाना, कहीं तुम जो है वो आका ना बन के बैठ जाना, बल्कि तुम तो एक हकीर मखलूक हो। तुम्हारे ऊपर अल्लाह के हुक्मों को बजा लाना लाजिम है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जालिम के मामले में अल्लाह बेखबर नहीं है। वो जिस कदर जुल्म करता है उस जुल्म का बदला अगर वो तौबा नहीं करता, अल्लाह उसे दुनिया में भी देता है, और हशर के दिन तो फिर अल-अयाज़ु बिल्लाह उसकी तो जो है वो इंतहा कोई नहीं है कि जब बंदा दोज़ख में डाला जाएगा, तो वो तो बयान से बाहर बात है। इसीलिए इस कायनात में बड़े बड़े ज़ालिम आए, बड़े बड़े जाबिर आए, अपनी कायनात और अपने दौर के वो फ़िरौन शुमार किए जाते थे, लेकिन आज जो है वो उनका नामो निशान भी नज़र नहीं आता। हज़रत मूसा के ज़माने में फ़िरौन आया, हज़रत इब्राहीम के ज़माने में नमरूद आया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़ितने उठे, बड़े बड़े नमरूद आए, लेकिन याद रखें उनके नाम मिट गए। हाँ, अगर नाम लिया भी जाता है तो बुरे अल्फाज में उनका नाम लिया जाता है, लेकिन बड़े बड़े हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के ज़माने में मामून आया था, और उसने इमामों की जो है वो लाशों को सूलियों पे लटकाया, और 2-2 साल तक उनकी लाशें जो है वो चौकों में खड़ी रही। उलमा के साथ मामून ने, हारून रशीद का बेटा था, इसने जुल्म किए, मगर उसका नाम मिट गया। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल का आज भी नाम ज़िंदा है, मिंबरों पर, मिंबर रसूल पर उनका नाम लिया जाता है। याद रखें, जुल्म मिटने के लिए होता है। आज अगर आप किसी पे जुल्म करते हैं तो उसका बदला इसी दुनिया में आपको चुकाना पड़ेगा। ये रब का निज़ाम है, ये मुकाफ़ात अमल है। इस दौर में अगर आप जुल्म कर रहे हैं किसी जगह पर भी, किसी मामले में जिसको आपके अलावा कोई नहीं जानता, तो उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। ना हक किसी की चीज़ मारी है आपने, आपको पता है कि मैं फ़लाँ बंदे के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, उसको मैं आगाह कर दूँ तो वो अपने इस नुकसान से बच जाएगा। इसके बावजूद आप उसको आगाह नहीं कर रहे तो आप ज़ालिम हैं, आपसे उसका हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों, बात करने का मकसद ये है, जैसे जैसे इंसान के मरातब बढ़ते हैं उसी तरह उस बंदे के ऊपर पाबंदियाँ और सख्तियाँ, और जैसे जैसे रुतबे और शानें बंदे की होती हैं। ये नहीं है कि मैं दिन में इतना दरूद पढ़ता हूँ तो अब मैं जालिम नहीं हो सकता, नहीं। शैतान हर इंसान के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश करता है। 360 वार ऐसे हैं जो इस्लाम के रूप में मोमिन पर एक शैतान हमला करके उसको ये उजागर करवाने की कोशिश करता है कि तुझसे बंदा नेक कोई नहीं है, तू बड़ा अच्छा है। इसलिए इंसान हर वक्त अपना मुहासबा करे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हर वक्त अपना मुहासबा कर, रात को सोने से पहले अपनी दाढ़ी पकड़ते और अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते और अपने नफ्स को मुखातिब करके कहते, उमर कहीं गुमान ना कर बैठना, ऐ उमर कहीं भूल ना जाना कि तेरा भी कोई खालिक है, तेरा भी कोई मालिक है, तुझे भी एक दिन उस अल्लाह के हुजूर पेश होना है। जब हज़रत उमर फ़ारूक जैसी हस्तियाँ काँप रही हैं तो फिर हम जो हैं वो कहाँ खड़े हैं। हमें हर वक्त जो है वो अपना मुहासबा करना चाहिए। दोस्तों, जुल्म जो होता है इसका साथी मदद करने वाला वो भी बराबर का शरीक होता है। वैसे भी जालिमों को मददगार भी बड़े मिल जाते हैं। जो बंदा जालिम होता है उसको बड़े मददगार मिलते हैं। ओहो तुहाडे तो वर्गा चंगा कोई नहीं जी, क्या बात है, तुसी ते वक़्त दे वली हो, तुसी ते ऐसे काम कर रहे हो दीन दे, की क्या बात है। मतलब लोग दाढ़ियाँ रख कर उनका ऐलान ये है कि ऐ बादशाह वक़्त, तुझसे बड़ा तो नेक ही कोई नहीं है कायनात में, तेरी क्या बात है, तेरी क्या कारकर्दगी है, तूने उस शाकान रसूल को ना हक जो है वो जेलों से उनके जनाजे उठे, लेकिन तुम्हारी क्या बात है, तुझसे बड़ा नेक कोई नहीं। याद रखें, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के मुकाबले में जो गंदे लोग आए थे, यजीदी टोला आया था, यजीद के मददगार उसको इब्ने ज़ियाद मिला, इब्ने साद उसका मददगार था, शिमर उसका मददगार था, और ये इसको कहा करते थे तुझसे बड़ा तो नेक कोई नहीं, तेरे जैसा तो बादशाह आज तक नहीं आया, तो इतना प्यारा कुरान पढ़ता है, तो सबा अशरा का कारी है। वो 7 किरातों में यजीद कुरान पढ़ता था, और जब नमाज पढ़ाता था तो होश उड़ा देता था, ऐसी किरात किया करता था।
और वो जुमे का खुतबा दिया करता था, उसकी दाढ़ी भी थी, वो इमामा भी पहना करता था। लेकिन कमाल बात यह है कि मैदान करबला में अजीब मंजर था, जालिम एक तरफ था, मजलूम एक तरफ थे, और उधर भी कुरान की तिलावत की जाती थी, इधर भी कुरान की तिलावत की जाती थी, और वो भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ते थे, ये भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ते थे। दाढ़ियाँ उनकी भी थी, दाढ़ियाँ इनकी भी थी, लेकिन उनकी दाढ़ियाँ इनकी दाढ़ियों जैसी नहीं थी। इमामे उनके भी थे, मगर उनके इमामे इनके इमामों जैसे नहीं थे। उधर भी खड़े थे, उधर ज़्यादा कुरान पढ़ा जाता था, वो 22,000 कलशकर था, वहाँ जुमे की नमाज भी होती थी, वहाँ खुतबे भी होते थे, वहाँ जनाब आली दरूद भी पढ़ा जाता, रब्बी जालनी पढ़ी जाती, सूरह रहमान की तिलावतें की जाती, वहाँ तो जलियाँ ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द किए जाते। लेकिन इधर 72 हस्तियाँ थी और ये अकेले तन्हा अपनी नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह के हुजूर अर्ज़ तो करना चाहिए, या अल्लाह फिर सच्चा कौन है? वो भी तो कुरान पढ़ रहे हैं, वो भी तो नमाजें पढ़ रहे हैं, वो भी तो ज़कात देते थे, वो भी तो उम्रे करते थे। रब फरमाता है हर नमाज पढ़ने वाले को सच्चा ना समझ लेना, हर इमामा पहनने वाले हो सकता है कोई इमामा पहन कर यजीद की सुन्नत अदा कर रहा हो, मालिक फिर सच्चा कौन है? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज से मदद तलब करना और सब्र से मदद हासिल करना। या अल्लाह मैदान करबला में नमाजें तो उधर भी थी, नमाजें इधर भी थी, लेकिन अल्लाह आगे ये नहीं फरमा रहा मैं नमाजियों के साथ हूँ, इसलिए कि कई नमाजी ऐसे हैं किसी का हक खाकर वो नमाज पढ़ रहा होगा। रब ने ये नहीं फरमाया मैं नमाजियों के साथ हूँ। अगर रब ये फरमाता, यजीद कहता हम भी नमाज पढ़ते, रब हमारे साथ है। रब ने वादा कर दिया कुरान में, फरमा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अगर तुमने खुदा को ढूंढना हो कि खुदा कहाँ पर है, फरमाया फिर इन 72 हस्तियों के पास आ जाना, ये सरदार हैं सबर के। फरमाया सबर के आला दर्जे पर हुसैन इब्ने अली है, अगर खुदा ढूंढना हो हुसैन के पास आ जाना। या दिल को टंडोलना, अगर तेरे दिल में हुसैन इब्ने अली का प्यार हो तो तेरे पास भी खुदा होगा, तू भी खुदा के करीब हो। तो हर नमाजी हक पर नहीं होता, हर दाढ़ी वाला हक पर नहीं होता। मेयार दे दिया। मैदान करबला के बाद 2 जमातें बनी, एक हुसैनी जमात थी, दूसरी यजीदी जमात। यजीद का नाम मिट गया। आप अंदाज़ा करें यजीद के 18 बेटे थे। कितने बेटे थे? 18 बेटे थे यजीद के। वो इमाम अली मकाम को कहता था मैं आपकी नस्ल मिटा दूंगा। रब ने तो कुरान में फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर, ऐ महबूब तेरा नाम नहीं मिटना, ना तेरी नस्ल मिटनी है, तैनू मिटावन वाले मिट जाएंगे, तेरा नाम क़यामत तक में जिंदा और ताबिंदा रहेगा। वो यजीद के जो है वो 18 बेटे, एक रवायत में 15 बेटे, मुख्तलिफ रवायतें हैं जिन्हों के पुत्रां ते इख्तिलाफ होवे किन्ने ने फिर उनकी की गल छेड़नी। 18 बेटे यजीद के थे और इमाम अली मकाम का एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में बाकी रहा। आज आप ऐलान कर दें कायनात में, गूगल का सहारा लें, आप ढूंढे कायनात में, उस यजीदी मुल्ला की मैं बात नहीं कर रहा जो खुद को यजीद के पल्ले में डालने की कोशिश करे और यजीद की मानवी औलाद बनने की कोशिश करे। मेरी बात हुसैन इब्ने अली के आशिकों से है। दोस्तों सारी कायनात में आप ऐलान कर दें, ढूंढे करिया बस्ती बस्ती और ऐलान करें कि कोई है यजीद की औलाद, कोई है यजीद की नस्ल। 18 बेटों की नस्ल कहाँ है? हत्ता कि यजीद की कब्र कहाँ है? गूगल पे ढूंढे, फेसबुक पे ढूंढे, शायद आपको कहीं गंदगी के ढेर पर उसकी कब्र का कोई नामो निशान मिल जाए। लेकिन याद रखे एक बेटा बचा था हुसैन इब्ने अली का। मेरे रब का वादा है तेरी नस्ल नहीं मिट सकती है महबूब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बचे थे, आज भी लाहौर की सरजमीन पर हुसैन का एक बेटा अली बिन हजवेरी याशकों के दिलों पर हुकूमत करता हुआ तुम्हें। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाएं, हुसैन इब्ने अली का एक बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करता हुआ नजर आएगा। ये बताना चाहता हूँ हुसैन को मिटाया नहीं जा सकता। हुसैन का नाम लेने वालों के रोजे लोगों ने सोने के बना दिए इसे हुसैन इब्ने। दोस्तों जालिम हमेशा नहीं रह सकता।
ये कोई ना समझे मेरे पास इक़्तिदार है, मैं अपनी कारकर्दगियाँ दिखाऊंगा तो मैं कहूँगा जो क्या बात है, मेरा इक़्तिदार तो हमेशा रहेगा। बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने दीन को झुकाने की कोशिश की। आज कुछ लोग तहकीक करके कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने तो बैत कबूल कर ली थी। और मैं क्या, हुसैन इब्ने अली की तो शान ही बड़ी है, इमाम हुसैन की तो शान ही बड़ी है। इन्ना गुनाहगार अखा ने वेख्या है, खादम हुसैन, हुसैन दे खादम नूं कोई यजीदी झुका नहीं सकता, हुसैन इब्ने अली नूं किवें झुकाया जा सकदा? अब कोई खादम हुसैन बन जावे, कोई हुसैन दा खादम बने, पक्का गुलाम बने, खाली दाढ़ी रख के दावे हुसैनियत दे ना करे, बल्कि पक्का हुसैन इब्ने अली दा खादम बन जावे, ओनू 14 सदियां बाद कोई नहीं झुका सकता, तो हुसैन नूं किवें झुकाया जा सकता? इमाम अली मकाम की शान और अजमत समझ से वरा है, इसलिए कि 1 साल गुजरा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हत्ता के 6 साल गुजरे, जो कभी वक़्त के इक़्तिदार में आए। और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो गवर्नर था कूफे का, इसके पास इमाम हुसैन का जब सन अनवर को लाया गया, और वो तो निराली शान है कि जब दमिश्क के बाज़ार से इमाम हुसैन का सर गुज़र रहा था, मैंने पिछले साल भी ये आपको बात अर्ज़ की थी, वहाँ एक अल्लाह का दरवेश छत पर बैठकर सूरह काफ की तिलावत कर रहा था। तो जब इमाम हुसैन का सर अनवर गुज़र रहा था, तो इस आयत पर वो 1 महीने से फंसा हुआ था। हम हसीबता अन्ना सहाबल कहफ़ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, वो कहता था कि 309 साल असहाब कहफ़ कैसे जिंदा रहे गार में। अल्लाह फरमा रहा है कि वो कैसे, अल्लाह फरमा रहा है वो जिंदा रहे। वो कहता था मुसलमान, लेकिन ये उकदा हल नहीं हो रहा था कि 3 सदियाँ कोई गार में जिंदा सोरा रहे, ये कैसे हो सकता है भी कुरान का फैसला। उधर से हुसैन इब्ने अली का सर नेज़े पर था और वो तिलावत कुरान कर रहा था। हमारा हुसैन वो है, सर नेज़े पर हो फिर भी मोहम्मद अरबी के दीन की तर्जमानी करते हुए नजर आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इमाम अली मकाम के सर अनवर करीब से गुजर रहा था। उलमा की किताबें उठाकर देखो, दर्जने वाले मिलेंगे तुम्हें। इमाम दारमी को उठाकर पढ़ लो, सुनन दारमी में यह बातें तुम्हें मिलेंगी। हजरत इमाम अली मकाम का जब सर अनवर गुजरा तो वो तहज्जुब कर रहा था कि कैसे जिंदा रहे 3 सदियों तक। 300 साल कोई बंदा खाए पिए बगैर गार में, और बंदे ते समाजे चाहते ने कुत्ता भी जिंदा रहा जड़ा वलियां दी चौखट से बैठा रहे। तेनू हजूर दी उम्मत दे वली ना नजर आन या शान नहीं न हजम होंदी तो तेरी मर्जी है। असां तो वेख्या बनी इसराइल दे वलियां दी चौखट ते बवन वाले कुत्ते दा रब ने कुरान 4 मरतबा जिक्र इरशाद फरमाया, और उनका नाम ला के अल्लाह ने फरमाया। और अल्लाह कुरान में सूरह काफ में फरमा रहा है, क्या खूबसूरत अंदाज था कुत्ते का कि अपने दोनों अगले हाथ, अपने दोनों पांव उसने उधर नहीं किए हुए थे, उधर वली सोए थे गार में, और वो अपने दोनों हाथ ऐसे फैलाकर वलियों की चौखट पे बैठा हुआ था। बनी इसराइल के वलियों का कुत्ता अगर अल्लाह के फकीर का अदब करता है, रब इतने हजारों साल गुजरने के बाद उस कुत्ते का नाम भी जिक्र कुरान में करता है। क्या उम्मत मुहम्मदिया में एक भी वली नहीं है जो उनकी शान कहो? ना ना, रब ने उम्मत मुहम्मदिया के वलियों को ये शान दी है। अगर गौस अपने पांव की ठोकर मारता है तो गौस की ठोकर से अल्लाह मुर्दे जिंदा फरमा दिया करता है। जब वो सरे अनवर गुजर रहा था, इमाम अली मकाम के सरे अनवर से आवाज आई, ऐ परेशान होने वाले, किस बात की तुझे परेशानी है? इसमें ताज्जुब न कर कि 3 सदियों तक वो गार में कैसे जिंदा रहे। फरमाया उनको छोड़ दे, इसलिए कि उनके धड़ उनके जो है वो सरों के साथ मिले हुए थे। उससे बड़ा ताज्जुब तो इधर देख, हुसैन इब्ने अली का धड़ करबला में पड़ा है, हुसैन इब्ने अली का सर नेज़े पर है, नो के नेज़ा पर। वो बड़े ताज्जुब की बात नहीं, उनके सर तो धड़ के साथ लगे हुए थे। ये देख मुहम्मद का नवासा धड़ करबला में पड़ा है, सर नो के नेज़े पर है, फिर भी सूरह यासीन की तुम्हें तिलावत करता हुआ नजर आ रहा है। इमाम अली मकाम
बारगाह तकरार की बारगाह नहीं, ये मोहब्बत और अदब की बारगाह है। कहिए सुबहान अल्लाह। जालिम हमेशा मिटता है, जालिम का नाम मिट जाता, उसकी नस्ल मिट जाती है, लेकिन जो अहले हक होते हैं क़यामत तक उनकी कब्रों से भी लोग फैज़ हासिल करते रहते हैं। 18 बेटे थे, वो मिट गया, उसकी औलाद मिट गई, एक शहजादा बचा है। कायनात के जर्रे जर्रे में आप चले जाएं, तुम्हें हुसैन इब्न अली का कोई नौकर नजर आएगा, इमाम हुसैन का कोई सैयद तुम्हें नजर आएगा, इसलिए कि इमाम हुसैन की औलाद है। इमाम अली मकाम पे जुल्म करने वाला इब्ने ज़ियाद, ये गवर्नर था कूफे का, इसने आर्डर किया था, ऐ इब्ने साद, तुम्हें जो है वो रा की हुकूमत दे दूंगा, जा जितना जुल्म होता है उन पर कर। इसके पास जब इमाम हुसैन का सर अनवर लाया गया, एक तश्त में रखकर, एक थाल में रखकर, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का जब सर अनवर लाया गया, और नहीं जी वो भी तो कलमा पढ़ देने, ठीक है जिथे कोई लगा है लगा है, तो इमाम हुसैन भी एक है, ठीक है जिथे कोई लगा है ठीक, यार वो भी तो कलमा पढ़ दें, नमाज पढ़ दें, दाढ़ी रखी है, ठीक है, सारे ही सच्चे ने, सारे ही ठीक ने, मैं तो सारा दे पिछे नमाज पढ़ लेना। और पहचान इमाम हुसैन का कोई बुक्स तो नहीं लैके बैठा, और यूट्यूब से बह के तो नहीं कह रही हक ही यजीद दे नाल सी, हुसैन दे नाल हक नहीं सी। पहचान कुछ दाड़ियां वाले भी यजीदी होंदे ने, इस वास्ते हर एक दे पिछे ना जा, उनके पिछे जा जेड़ा इमाम हुसैन का नाम मुहब्बत नाल लैंदा होवे तो उन्हां दा नाम चुम के अपनी अखां ते लांदा। सारे ही ठीक है तो करबला में फिर जाने क्यों दी गई? अगर हर कुरान पढ़ने वाला ठीक था, आज लोगों को बड़ा हैजा हुआ है इल्म का, नहीं जी सारे ही सही है, जे सारे ही सही ने तो फिर जनती फिरका केड़ा है? इस वास्ते थोड़े जे अकल दे नाखुन लवो। तुहाडे माँ बाप के अकीदे बड़े सुच्चे अकीदे सन, अपने दादे परदादा के अकीदे वेखो, मुस्तफा का नाम चुमते सन, इंज कहते सन सदके या रसूला, ना रो पैंदे सन। आज तुम्हें दलील चाहिए दरूदो सलाम के लिए, दरूदो सलाम के लिए भी दलील चाहिए, अंगूठे चूमने के लिए भी दलील चाहिए, हर मसले में तुम्हें दलील चाहिए। लेकिन इमाम हुसैन ने मैदान करबला में साबित किया, जहाँ हुसैन होगा या हुसैन का जिक्र तुम्हें नजर आएगा, हक करो वही होगा। लेकिन याद रखें, हर जिक्र हुसैन करने वाला सच्चा नहीं, जो सहाबा का दुश्मन है वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। जो एक तरफ एक पलड़े में जो सहाबा को रखे, दूसरे पलड़े में अहले बैत को रखे, और इन दोनों को अपने सीने से लगा कर रखे, तो वो हक करो होता है, उसकी पैरवी करना जो ऐसे ही है जैसे जन्नत में दाखिल हो जाए। आला हज़रत से पूछा गया आपका अकीदा क्या है? फरमाया मेरे दिल के 2 टुकड़े किए जाए ना, एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह नजर आएगा, दूसरे टुकड़े पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। साल गुजरने के बाद 6 साल, मैंने अर्ज किया कि जालिम मिट जाता है, 6 साल गुजरने के बाद वही दरबार, जिस दरबार में इमाम अली मकाम का सर आया था, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने छड़ी के साथ इमाम अली मकाम के होंठों पर छड़ी मारते हुए कहा था, बड़ा बोलता था, हक बोलता था, अब बोलना, अब तुम्हारा बोलना हमने बंद कर दिया है, अब तो क़यामत तक नहीं बोल सकता। साथ हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत बरीरा अस्लमी खड़े थे। आपने फरमाया ऐ मलून इस छड़ी को वापस कर, इसलिए कि खुदा की कसम इन होठों का बोसा लेते हुए मैंने मुस्तफ़ा को देखा है। हज़रत बुरैदा अस्लमी ने कहा ऐ इब्ने ज़ियाद, तू मिट जाएगा, हुसैन का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। 6 साल गुजरने के बाद वही दरबार, वही मुहर्रम का महीना शुरू हुआ। 6 साल का भी वक़्त गुजरा था। मुख्तार सकफ़ी तख्त पर आया मुख्तार सकफ़ी, और इसने कहा, कसम उठाई कि जब तक मैं रसूलुल्लाह की आल के दुश्मनों को वासिले जहन्नम नहीं कर दूंगा, उस वक़्त तक मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। इसने एक नहीं 6000 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। वो अलहदा बात है कि मुख्तार सकफ़ी बाद में ये तकदीर गालिब आई
और ये नबूवत का झूठा दावा कर बैठा था। इसने 6000 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। सबसे पहले जिसको इसने कत्ल करवाया वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद था, जो गवर्नर था कूफे का। मालिक इब्राहिम बिन मालिक अश्तर को इसने भेजा। 30,000 का लश्कर लेकर इब्ने ज़ियाद नहर फुरात के किनारे आया लड़ने के लिए। और आगे इब्राहिम बिन मालिक आए। बहरहाल जंग हुई, वक़्त नहीं है, इनकी लड़ाई हुई। वो इसके सीने पर चढ़ा। यकम मुहर्रम को ये लड़ाई शुरू हुई। ये दुनिया मुकाफात अमल है, हिसाब देना होता है हर जुल्म का। 5 मुहर्रम को जंग छिड़ी, यकम को छिड़ी, 5 को, 7 को, हत्ता के इब्राहिम बिन मालिक उस पर गालिब आया। 10 मुहर्रम का दिन था, नमाज ज़ोहर का वक़्त था। वही वक़्त था जिस वक़्त में इमाम हुसैन का उसने सर उतरवाया था। उसी तरह इब्ने ज़ियाद के सीने पर इब्राहिम बिन मालिक बैठे, उसका सर तन से जुदा किया, उसी तश्त में रखा। और ऐन उसी वक़्त जिस वक़्त इमाम हुसैन का सर कूफे के बाज़ार से गुज़र रहा था, ऐन उसी वक़्त कूफे के महल में इब्ने ज़ियाद, जो 6 साल पहले कभी सीने पर थापी मार के कहता था हमारे जैसा कौन है, हमें कौन मिटा सकता है, ऐन 6 साल का अभी वक़्त गुजरा था कि उसका सर आया, उसी दरबार में आया। एक कोने में हज़रत बरीरा असलमी बूढ़े सहाबी बैठे थे। वो खड़े हो गए, कहने लगे लोगों गवाह रहना रब बड़ा आदिल है, लोगों गवाह रहना रब बड़ा आदिल है, लोगों गवाह रहना रब बड़ा आदिल है। लेकिन एक फ़र्क ये है, कल हुसैन इब्ने अली का सर आया था, हक तब भी हुसैन के साथ था, नारे तब भी हुसैन के लगते थे। आज इस जालिम का सर आया, फिर भी हुसैन ही जिंदाबाद है, नारे हुसैन की ला कर। शिमर ने पानी बंद किया था और ये ऐलान करता था जानवरों के लिए तो पानी है हमारे पास। हमें समझ नहीं आती उन लोगों की जो कहते हैं यजीद ठीक था, तुम ठीक नहीं हो, अपनी असल का पता करो। इसलिए कि यजीद वो है जिसने 10,000 ताबईन को शहर मदीना में कत्ल करवाया था। यजीद वो है जिसने 700 सहाबा जो कारी कुरान थे उसको इसने शहीद करवाया और 3 दिन के लिए मदीने को हलाल कर दिया। 1000 औरत कुंवारी औरतों को इसने हामला करवाया, शहर मदीना की हुर्मत को पामाल किया। हत्ता कि मस्जिद नबी में इसने 3 दिन तक घोड़े बांधे रखे और जहाँ मुसल्ला रसूल होता था वहाँ इसके घोड़े जो हैं वो लीद करते रहे। आज लोग जो दिफा करते हैं यजीद का, पता करें उनकी असल ख़राब हो सकती है। हुसैन इब्ने अली का कल भी नाम जिंदाबाद था, हुसैन का नाम आज भी जिंदाबाद है। हज़रत सईद बिन मुसैयब कहते हैं मैं दीवाना सहाबी बनकर रसूलुल्लाह के मिंबर के पीछे छुप गया, इसलिए कि जो भी उन्हें मिलता था यजीदी उसे कत्ल कर देते। मैं परेशान था कि रसूलुल्लाह की मस्जिद नबी में अब अज़ान नहीं होगी, अब तकबीर नहीं होगी। उठाओ अल बिदाया वन निहाया, जिन लोगों को हाजमा हुआ ना नबी नौज़बिल्लाह मर गए, मटीज मिल गए, पता ही कोई नहीं मुस्तफ़ा नो। सहाबा दा अकीदा ठीक है, मौलवी दा अकीदा नहीं ठीक। हज़रत सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कसम बखुदा मैं मस्जिद नबी में था, 3 दिन तक मैंने अपने कानों से सुना अबू बकर अजान देते थे, मुस्तफ़ा नमाज भी पढ़ाते थे, तकबीर भी की आवाज़ दिया। हत्ता कि इस यजीद ने काबे पर हमला किया, काबे के गिलाफ को आग लगा दी, उस पर हमले किए इसने। अभी गिलाफ काबा जल रहा था, फिर रब का जलाल गालिब आया, फिर रब ने रस्सी को खींचा। जब जालिम की रस्सी को रब खींचता है फिर उसको रास्ता नहीं मिलता। उसको उसी वक़्त जो है वो कुलंज का मर्ज में वो मुब्तला हुआ, एक हसीना पर आशिक हुआ, उसने उसका पेट चाक कर दिया। हत्ता के सहरा में जो चला गया अल आतिश कहता हुआ मर गया, हाय प्यास कहता हुआ मर गया। हत्ता के शिमर जिसने पानी बंद किया था वो कहता था कि जानवरों के लिए तो पानी है,
मगर हुसैन इब्न अली के लिए पानी नहीं है। जब इसके जो है वो मुख्तार सखवी ने इसको पकड़ा तो उसको 3 दिन तक बांधा गया। वो कहता है प्यास, मुझे पानी दे दो। उस पर कुत्ते छोड़े गए, हत्ता कि रब ने उसे कब्र भी नसीब नहीं होने दी। उसका जो जिस्म था वो कुत्तों के जो है वो पेटों में गया और उसकी जो कब्र थी वो कुत्तों के पेट बने। दोस्तों, जुल्म हमेशा मिटता है, जालिम मिटने के लिए आया है। और जो अहले हक होते हैं सुबह क़यामत तक उनका नाम भी रहता है। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है। और हुसैन का नाम लेने वाले क़यामत तक जिंदाबाद रहेंगे। यजीद का नाम लेने वाले कब्रें भी तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। ये मुर्दाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बिल लम यज़ल हमारी नस्लों को भी ईमान में हुसैन की ग़ुलामी नसीब फरमाए। वाखिर दावायान।